हेलो दोस्तों, मैं आज बना रही हूँ बीकानेर की फेमस ये गोंद पाक। गोंद पाक बीकानेर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत फेमस डिश है ये हमारे यहाँ की। अगर आपने सर्दी में इसे एक बर्फ़ी रोज़ खा ली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट बना होने वाले हैं और बहुत इजीली ये बन भी जाती है। और इस तरह से अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो आप बार बार बनाने वाले हो, क्योंकि ये मार्केट से भी बहुत अच्छी घर में ही बन जाती है। तो कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट के साथ में इसे बनाया जाता है और आप देख सकते हो इसे हलवे की तरह भी खाया जा सकता है और इसे आप बर्फ़ी की तरह भी जमा कर रख सकते हो। तो दोनों ही प्रोसेस में ये बहुत ही टेस्टी लगता है और सारे इंग्रेडिएंट इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे इंग्रेडिएंट तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे मैं इसका प्रोसेस करूँगी सारी आपको जानकारी देती रहूँगी। बस इसका मेन इंग्रेडिएंट हमारा ये होता है देसी घी। देसी घी की मात्रा आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप कम डालते हैं तो उतना स्वाद नहीं आएगा। तो और इसका जो परफेक्ट टेस्ट आता है वो गोले के साथ में आता है। आप डेसिकेटेड कोकोनट मत लीजिएगा। तो हम यहाँ ले रहे हैं ये गोला, ये साबुत गोला है। इसको हम घस लेंगे। इस तरह से घिसने से इसके जो लच्छे बनेंगे उसका ही टेस्ट आने वाला है। अगर आप पाउडर डालते हो तो वो टेस्ट नहीं आने वाला है। जो देसी प्रोसेस है उसमें ये गोले से ही बनाया जाता है और आपको गोले का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपने पुराना गोला लिया है तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो आपका गोले का जो कलर है वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। आप देख सकते हो इस तरह से लच्छे हमने बना लिए हैं। अब ये जो रेसिपी ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे हम, आप देख सकते हो मैंने एक पूरा गोला घिस लिया है और इस तरह से आप बनाएंगे तो इसमें जो क्रंच आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा और इसमें फाइबर भी बहुत होता है। तो कुल मिला के जो आज की हमारी रेसिपी है सर्दियों के लिए रामबाण इलाज है। आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। तो यहाँ पे हम घी डालते थे। अब ठंड का असर घी पे भी हो गया है। आप देख सकते हो घी हमारा एकदम जम चुका है। तो पूरी रेसिपी में मैंने लगभग 200 ग्राम घी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, आपको लग रहा होगा। पर यहाँ पे मैं लगभग ये हमारे 50 से 60 ग्राम बादाम है, उनको मैं तल लेती हूँ। आप चाहे तो इसको क्रश कर सकते हैं पर मैं यहाँ पे साबुत रख रही हूँ। अब थोड़ा बहुत जो मुझे मिलाना होगा बाद में क्रश करके मिला दूंगी। जब भी आप बादाम फ्राई करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस गैस को आप एकदम हाई ही रखिए। अगर आपका बादाम क्रंची होगा और फटने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा। बादाम को भूनने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर इस तरह से आप बादाम भूनेंगे तो आपके बादाम भी अच्छे से भुनेंगे और बादाम जब भुनता है तो ये फटने लगता है। आप देख सकते हो मैंने आज इसका विजुअल इस तरह से बताया आपको ताकि आपको पता चले कि ये बादाम हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। ये थोड़े से फट जाते हैं और इसकी खुशबू भी आने लगती है। इस स्टेज पे हम बादाम को निकाल लेंगे। अब यहाँ मैं इसी घी में ये हमारा गोंद डाल रही हूँ। मैंने लगभग यहाँ पे 100 ग्राम गोंद से आज गोंद पाक बनाई है। मैं बहुत सारे गोंद से बनाने वाली हूँ क्योंकि गोंद ही हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए बेस्ट आइटम होता है। तो गोंद पाक जो बनती है उसका बेसिक इंग्रेडिएंट गोंद ही होता है। तो गोंद के फूले बनाने के लिए भी आपको घी तेज रखना पड़ेगा। अगर आपने धीमे गैस पे घी पे इसको तला तो आपका ये जो गोंद है ये हल्का सा ड्राई जैसा हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, चिपचिपा लगेगा। तो इस तरह से हमने बादाम और गोंद को तल लिया था। मैं इसी थाली में सारा इंग्रेडिएंट जो हमारा था वो रख रही हूँ ताकि जो इसमें घी निकलेगा उससे हम बर्फ़ी जमाएंगे तब हमारी थाली में काम आ जाएगा। तो घी भी वेस्ट नहीं होगा हमारा। आप देख सकते हो इस तरह से कोई भी रेसिपी आप बना सकते हो। आप इस बादाम को क्रश कर लीजिए। इन बादामों को क्रश करने का एक फ़ायदा होगा कि आपको अलग से कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा मिक्सी में चलाने का। और आधा बादाम में और जो गोंद है उसको इस तरह से क्रश कर लूँगी और आधा साबुत रखूँगी। वो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊँगी उसका क्या यूज़ है। अब कुछ लोग बादाम को साबुत खाना पसंद नहीं करते पर मुझे तो बादाम साबुत खाना बहुत पसंद है। जो बर्फ़ी या गोंद पाक के बीच में हलवे के बीच में जो क्रश आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। तो जो घी हमने बचा के रखा था वो इसमें डाल देते हैं वापस से। कुल मिला के हमने जो आपको घी बताया था वो पूरा ही यूज़ लिया है। मैं यहाँ पे 1 बाउल आटा ले रही हूँ। लगभग ये आप 200 ग्राम आटा होगा आपके। अभी तक हमने 100 ग्राम गोंद लिया था तो 200 ग्राम हम आटा ले रहे हैं। इसका जो बेस होता है वो आटे के साथ में बनता है। तो इस तरह से हम आटे को सेक लेंगे। अब ये आटा दरदरा नहीं है तो मैं इसमें सूजी मिला रही हूँ क्योंकि जो गोंद पाक का आटा होता है वो थोड़ा सा दरदरा सा होता है, मोटा आटा यूज़ लिया जाता है। पर आजकल अब मार्केट में हम पिसा हुआ आटा लाते हैं तो उतना दरदरा नहीं होता है। पैकेट वाले आटे थोड़े महीन होते हैं तो हम इसमें सूजी मिलाकर इसको प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ 2 चम्मच सूजी ही आपके इस आटे को बैलेंस कर देगी। तो इस तरह से हमको इसको सेकना है।
आटा जब सिकेगा तो आपको खुशबू आने लगेगी। अभी यहाँ पे आपको अगर ये लगे घी कम हो रहा है, आटा सिक नहीं रहा है, तो थोड़ा सा घी और डाल सकते हो। आप घी डालने में कंजूसी मत कीजिएगा, और गोंद पाक हमेशा घी में ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हो, और देसी खाना अगर खाएंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होने वाला है। और ये जो बेनिफिट्स है हमारे दादी नानी के ज़माने से वो लोग लेते आ रहे हैं, और ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है। तो इस तरह से मैं इसको भूनती जा रही थी। जब भी आप आटे को भूनते हैं तो इस तरह से आप पूरा प्रोसेस कर लीजिएगा, ताकि इसकी जो कच्चापन है वो पूरा निकल जाए। जब आटे का हलवा सिकते हो कुछ उसी तरह से हमारा आटा सिकना चाहिए। तो आटे की खुशबू भी आनी चाहिए और इसका कलर भी चेंज होना चाहिए। आप देख सकते हो आटे का कलर हमारा चेंज हो रहा है। ये हल्का सा दरदरा भी हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें सूजी मिलाई है, तो इसका जो क्रंच है वो कुछ अलग होगा हलवे से। आटा हमारा भून चुका है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने आटा को भून लिया था। और मैं आपको बता देती हूँ हो चुका है। इसी स्टेज पे हमने जो गोला घिस के रखा था उसको मिलाना है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा गोले को हमने सेका नहीं है। इस आटे के अंदर वो अच्छे से भुन जाएगा, क्योंकि गोले को भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और उसको एक्स्ट्रा घी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ जो गोले का तेल होगा वो भी यहाँ पे इसमें ब्लेंड हो जाएगा। तो कुछ ये रेसिपीज होती हैं और इसके कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपको एकदम परफेक्टली बनाने से ही वैसा टेस्ट आने वाला है, और उतना ही आपको ये गुणकारी भी होगा। तो गोला भुनने में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। इस तरह से आप नारियल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में डेसिकेटेड कोकोनट हो तो आप नहीं, अगर गोला मिले तभी डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आटा हमारा अच्छे से सीख चुका है, आप देख सकते हो। ये हमारा गोला भी इसके साथ में सीख चुका है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से आप ये तैयार कर सकते हैं। ये जो मिश्रण है इसी से हमारी गोंद पाक बनने वाली है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये 1 चम्मच बड़ा खसखस का इसमें बहुत अच्छा रोल है। खसखस बहुत गुणकारी होती है आपके लिए। अगर आपने खसखस डाली तो आपकी जो हड्डियों में दर्द है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। खसखस के गुण आप लोगों को पता होंगे। इस तरह से हम इसको डाल देते हैं, और खसखस को भी हमें ज़्यादा भूनना नहीं होता है, सब हमने लास्ट स्टेज पे मिलाना ही है। खसखस के साथ में ये हलवा हमारा बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसकी हलवा बना सकते हैं, अब आप चाहें तो इसका बर्फ़ी भी बना सकते हैं। मारवाड़ी लोग जो है बर्फ़ी बना के रख लिया करते हैं और फिर वो पूरी सर्दी इसको एक बर्फ़ी रोज़ खाते हैं। तो इस तरह से आज मैं आपको बर्फ़ी की रेसिपी बताने वाली हूँ। जो हमने गोंद और बादाम तल के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। मैंने कुछ बादाम को क्रश कर लिया था और कुछ को साबुत रखा है, क्योंकि मुझे क्रंच अच्छा लगता है। अगर आपको क्रंच अच्छा नहीं लगता है और आपको एकदम ब्लेंड चाहिए तो आप इसको मिक्सी में हल्का सा दरदरा कर लीजिएगा, पर जो स्वाद क्रंच में आएगा वो वैसा उसमें नहीं आने वाला है। आप इस तरह से मिला लीजिए। आप इस मिश्रण को रख सकते हैं और आप रोज़ इसे हलवे की तरह बनाकर भी खा सकते हैं। उसकी रेसिपी में मैं आपको जल्दी देने वाली हूँ, क्योंकि 1 चम्मच हलवा आपने अगर वो रोज़ खा लिया तो आपकी हड्डियों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होने वाला है। और ये देसी रेमेडीज होती है जो हमारे पुरखे बरसों से आजमाते हुए आए हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। इसी से हमारी बर्फ़ी जमने वाली है। तो बर्फ़ी को जमाने के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये चीनी की चाशनी बनाएंगे, पर उससे पहले हम इसको निकाल लेते हैं मिश्रण को, क्योंकि मैं उसी बर्तन में यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से आप इसको निकाल के रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको डब्बा भर के रख सकते हैं। जब भी आपको ताज़ा खाना हो तो आप चाशनी बनाइए और उसमें डालिए। हलवे की तरह आप बना के रोज़ इसे खा सकते हैं। तो ये ऐसी रेसिपी है, इसे आप किसी भी तरह से खा सकते हैं। ऐसी कई रेसिपीज आपको YouTube पे मिल जाएगी, और मैं खुद ने भी देखी है कितनी तरह से लोगों ने इसको बनाया है और इन्जॉय किया है। तो आप भी इसे बनाकर इन्जॉय कीजिएगा। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पे लिए 1 कटोरी चीनी, और उसी चीनी में मैंने आधा कटोरी पानी मिलाया है। अब हम इसकी चाशनी बना रहे हैं। अब चाशनी आपको सिर्फ 1 तार की बनानी है। जैसे अगर आप इसको ऊंचा ले गए तो आपका गोंद एकदम कड़ा कड़ा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ चीनी गलानी ही यहाँ पे। आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस बाद में जाकर। चीनी अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना हो तो आप इसमें आधा कटोरी चीनी मिला सकते हैं, पर यहाँ पे ये इतना काफ़ी होगा। 1 कटोरी चीनी 150 ग्राम चीनी होती है। तो इस तरह से ये एकदम परफेक्टली सेट होगा, क्योंकि हमारा जो सामान बन के तैयार हुआ है उसमें इतनी चीनी पर्याप्त होगी। तो आप लगभग 1 कटोरी चीनी अपने हिसाब से ले सकते हैं। कटोरी का नाप नॉर्मल जो आप यूज़ लेते हैं उसी से लीजिएगा। हमारा ये चाशनी बन के तैयार हो गया।
चीनी घुल चुकी है, तो ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। आप देख सकते हैं, मैं बता देती हूँ इसमें ये एक तार की चाशनी हो चुकी है। इसी स्टेज पे आपको गैस बंद करना है। अगर आपने इसको ज़्यादा ऊंचा किया तो आपकी बर्फ़ी एकदम हार्ड हो जाएगी, फिर खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। हमें यहाँ पे सॉफ्ट सी बर्फ़ी बनानी है। जो हमने ये तैयार करके रखा था इसको डाल देते हैं। हमारे यहाँ पे मारवाड़ी में इसे बाखर कहा जाता है, तो इस बाखर को इसमें मिला लेते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको थोड़ा सा अजीब लगेंगे, पर ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे नानी दादी के ज़माने से हम सुनते आए हैं। तो इस तरह से इस बाखर से ही हमारी ये बर्फ़ी जमने वाली है। तो सारा हमने इसमें मिला लिया है। इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अगर लम्स रह जाता है तो फिर वो वहाँ पे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। मारवाड़ में ये जो रेसिपी है गोंद पाक के हलवे के नाम से भी खाई जाती है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी ज़्यादा रखेंगे तो ये हलवे की तरह आपको टेस्ट देगा, और अगर आप इसे बना लेंगे तो ये बर्फ़ी का रूप ले लेगा। तो गोंद पाक जो हलवा है हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपने कभी खाया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके यहाँ पे इसे किस तरह से बनाया जाता है ये भी बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि वीडियोस आपको नए मिल सके। इस तरह की ट्रेडिशनल रेसिपी लाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो इस तरह से हम इसको जमा लेते हैं। अब आप देख सकते हो इतने सारे बादाम के साथ में ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा क्रंची और टेस्टी लगने वाली है। आप चाहें तो इस तरह से इसको दरदरा करके भी डाल सकते थे, पर मैं पूरा बादाम इस तरह से डाल रही हूँ क्योंकि आधा क्रश किया था हमने, तो आधा बादाम हमारे सामने आपको दिख रहा है। ये इस तरह से जमा लेंगे। अब बर्फ़ी आप कितनी मोटी या पतली जमाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर से जो हमने गोंद बचा रखा था उसका यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से ऊपर डालते हैं तो मुंह में इतना बढ़िया क्रंच आता है, और आप देख सकते हो ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूरे जो गोंद को हमने बचा के रखा था इस तरह से डाल देते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे बादाम को भी क्रश करके ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और ये रेसिपी इतनी टेस्टी लगती है कि हम मारवाड़ी हर सर्दी इसको बना के संदान की तरह खाया करते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत स्पेशल है। इस पर एक सर्दी आप इसे बना के ज़रूर खाइएगा। इसे गोंद की बर्फ़ी के नाम से भी जाना जाता है, पर जो गोंद पाक का हलवा हम खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे आप गर्म करने का भी एक अलग सा प्रोसेस होगा, पर मैं आपको जब गोंद पाक का हलवा बताऊंगी उसी में ये प्रोसेस आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट मेरी जो रेसिपी जल्दी आएगी वो गोंद पाक का हलवा होगी, आप देखिएगा। इस तरह मैं इसमें कट भी ट्रेडिशनल तरीके से लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसी तरह से कट लगाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा चाकू से काट लिया जाता है, पर जो मारवाड़ी लोग होते हैं और हलवाई होते हैं वो इस तरह से इसी काटा करते हैं। तो इस तरह के पलटे का यूज़ करके भी हम इसे काट सकते हैं। तो प्रॉपरली आपको कट लगाने की कोई नीड नहीं है। इस तरह से आप अनइवन भी कट लगा सकते हैं, पर बर्फ़ी आपकी एकदम टेस्टी होगी। इस तरह से आप देख सकते हो मैं काट रही थी इसको। अब ये कट लग चुका है तो इसको तिरछा काट के आप चाहें तो इसे डायमंड शेप भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो बर्फ़ी का शेप भी दे सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी बहुत स्पेशल है। इस सर्दी आप इसे ज़रूर बना के खाइएगा एक बार। थैंक यू सो मच। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये बताइएगा, और फिर मैं इस तरह की रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो बर्फ़ी तो हमारी बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितनी प्रॉपरली इसका शेप आया। ऐसा नहीं है कि हम पलटे से काटते हैं तो कोई दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये रेसिपी हमारी एकदम परफेक्टली तैयार है। इसे आप स्टोर करके इजीली रख सकते हैं और आप इसे महीने तक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने इसमें मावा नहीं मिला है। फिर भी ये इतनी अच्छी सी सॉफ्ट बन के तैयार हो गई है। थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ बने रहे, हाइप कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।